सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ लिया है? संख्या पद्धति में हमने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, उसके बाद डेसिमल टू अभी लो ऑक्टल टू डेसिमल 10 डेसिमल टू हेक्साडेसिमल and हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे बाइनरी से ऑक्टल में चेंज किया जाता है और बाइनरी से आपका हेक्सा में चेंज किया जाता है। तो मैं फिर से बता दूं, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है। आपके पास अगर कोई बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, वो अभी आएगा ना, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको। बाइनरी टू ऑक्टल में चेंज करने के लिए सबसे पहले बाइनरी नंबर एक मान लीजिए बेस, इसको चेंज करना है हमें ऑक्टल नंबर। कैसे चेंज करेंगे? तो बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए, और आपको पता है ऑक्टल में मैक्सिमम कितने अंक होते हैं? 8, और लास्ट वाला अंक कौन सा होता है? 7। एक 0 0 0, ठीक है। बाइनरी में जब हम 7 लिखते हैं तो वो 3 अंकों में लिख सकते हैं। 7 के बाद जैसे ही आपको 8 लिखना है, उसके लिए आपको 4 बिट लगेंगी या 4 डिजिट्स लगेंगे। इसीलिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 का पेयर बनाना है। देखिए ये नंबर था, यहाँ पे 3, फिर ये 3, फिर ये 3, यहाँ कितना बचा? 2। तो बाईं तरफ आप 0 बढ़ा सकते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम में बाईं तरफ 0 बढ़ाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका क्या हो गया? अब सब 3 के, अब बस इसको आपको लिख देना है कि इसका डेसिमल क्या है, इसका डेसिमल क्या है, इसका डेसिमल क्या है और इसका डेसिमल क्या है। 1 1, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 1 से 15 तक अगर आपको रटा रहेगा तो बहुत आसानी से आप इस चीजों को कर लेंगे। यहाँ पे 1 1 1 को क्या बोला जाता है? 7। 1 0 0 को बोला जाता है 4। 0 0 1 को बोला जाता है 1 और 0 1 1 को बोला जाता है 2। इसका मतलब है इस नंबर का जो ऑक्टल है वो है 2 1 4 7 4 7। कैसे आया? ये बाइनरी नंबर कीजिए, 3 3 के जोड़े बनाइए और उसके बाद इसका जो भी नंबर है वो लिख दीजिए। 1 1 1 को क्या बोला जाता है डेसिमल में? 7। 1 0 0 को 4। और कैसे, अगर आपको नहीं आ रहा है कि 1 1 को 7 बोल दिया गया, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, 1 2 4 और जहाँ जहाँ 1 है उनको ऐड कर दीजिए, तो 4 and 2 6, 6 और 1 7, ठीक है। क्या आ गया? 7। अब 1 0 0 में 1 0 0 को भी कर सकते हैं, 1 0 0 1 2 4, तो ये 4 हो गया, ये 0 ये 0, तो क्या आ गया? 4। इसी तरह से 0 0 1 क्या हो गया? 1,
0 1 1 क्या, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। 0 1 1 क्या हो गया आपका 3, ये 3 है 2 नहीं है, सॉरी। 0 1 1 आपका क्या है 3। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 बेस्ट। ये एक नंबर है, इसका ऑक्टल बनाना है, क्या होगा। तो अब जैसे ये नंबर है 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0, तो इसको क्या करना है, 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अब यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 1, तो इसके बाईं तरफ 2 0 बढ़ा दो, ये भी 3 पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया। अब 0 1 0 को हम बोलते हैं 2, 0 1 0 को क्या बोलेंगे 2, 0 0 1 को 1, 1 1 0 को 6, 0 0 1 को 1। इसका जो आंसर आएगा वो है 1 6 1 2 2। ठीक है, ये बहुत कम पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, इवन आई गेस नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए बाई चांस एक क्वेश्चन भी आ गया तो ये बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए ओके, इजी वे से ही बताएंगे। हाँ, कितनी भी बड़ी संख्या हो, पेयर आप 3 का ही होगा। उसका कारण मैंने बता दिया है, क्योंकि ऑक्टल में सबसे बड़ा अंक होता है 7, और 3, अगर 3 अंक लेंगे तभी आप 7 लिख सकते हैं। जैसे ही आपने 4 अंक ले लिया तो आपका 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 15 तक के सारे अंक आ जाएंगे। तो जैसे ही आप 4 का पेयर बनाएंगे, अब उसमें आपका मान लीजिए 9 आ रहा है, और 9 तो ऑक्टल में होता नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ 3 3 के जोड़े ही हम यहाँ पर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, अगर आपके पास एक ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर है, तो उसको हम बाइनरी में कैसे बदलें। ऑक्टल टू बाइनरी, 423 बेस 8, इसको चेंज करना है किसमें, बेस 2 में। 423 को हमें चेंज करना है बेस 2 में। तो क्या करेंगे, अब अभी तक क्या किया था, 3 3 के जोड़े बना, तो उनका हमने डेसिमल नंबर लिखा था। अभी हमारे पास एक दशमलव संख्या है 3, 3 को बाइनरी में क्या कहते हैं 1 1, लेकिन हमें 3 अंकों में लिखना है, 3 बिट में लिखना है, तो इसलिए 1 1 के आगे 0 लगा दिया। अब बाईं तरफ 0 लगाया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 3 में, ये 3 3 ही रहेगा। नेक्स्ट 2 लिखना है, 2 क्या होता है 1 0, ये भी 2 अंक है, तो बाईं तरफ 0, अंक का मतलब बिट, बाइनरी में बिट होता है, डेसिमल में आपका डिजिट या अंक होता है। 4 है, 4 आपका 3 बिट का होता है, तो 4 को हम इट इज ऐसे ही लिख देंगे। अब ये जो नंबर है इसको ऐसे लिख दो, 1 0 0 0 1 0 0 1 0। ये आपका क्या हो गया, ये एक ऑक्टल नंबर था, उस ऑक्टल का बाइनरी नंबर ये होगा। अब आपको लगेगा कि मैम ये जो बाईं तरफ 0 लगाया है 2 के, वो तो बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 2 को लिखने के लिए तो 3 बिट चाहिए थे मुझे, तो वैसे ही मैंने 3 बिट में इस 2 को लिख दिया। ठीक है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल अभी बताए हैं। किसको नहीं, 2 से नहीं, 2 से भाग करके नहीं आएगा, वो दशमलव में बदल जाएगा। अरे भैया हाँ ठीक है, यही आएगा 1 0 0 1, हाँ तो यही तो आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखने में मैंने गलत कर दिया, लास्ट 1 1। ठीक है, ये आएगा आपको कुल मिला के
3 का जो बाइनरी है, 2 का जो बाइनरी है, 4 का जो बाइनरी है, वही हमें लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 5 6 7 8 इसको बताना है किसमें, ऑक्टल में। तो 5 6 7 7 को बाइनरी में क्या कहते हैं, 1 1 1। 6 को कहते हैं 1 1 0। अब यहाँ पे बाईं तरफ 0 नहीं लगाना क्योंकि 3 बिट ऑलरेडी हैं। 5 को बोलते हैं 1 0 1। तो अब बस इसको मुझे ऐसे ही लिख देना है 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये हो गया आपका 567। 567। अब नंबर और लेते हैं 127 बेस 8। इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो यहाँ पे 127 लिखो। 1 1 1 होता है 7 का, 2 का होगा 1 0 और 0 मैंने इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि 3 बिट में चाहिए। 1 ही होता है लेकिन इसके बाईं तरफ 2 0 बढ़ा दो और इसको लिख दो। अब बाईं तरफ देखो, यहाँ पे जो बाईं तरफ 0 है इसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो चाहे आप यहाँ पे लिखो चाहे आप यहाँ पे ना लिखो। अब अगर आप ये 2 0 हटा भी देंगे तो भी ये सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बाईं तरफ है और इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, इस वजह से ये 0 हट सकता है। ठीक है, ऐसे रहने दो। समझा दीजिए। अभी समझाई तो रही हो रेखा जी। देखिए 3 का पेयर क्यों बनाना है, फिर से सुन लो। क्योंकि ऑक्टल में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, आप 0 से लेके 7 तक के ही अंक रखे जा सकते हैं ऑक्टल में। और बाइनरी में 0 से लेके 7 तक लिखने के लिए हमें 3 अंक, सब मैक्सिमम कितने अंक लगते हैं, 3 अंक। जैसे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1। इसको बोलेंगे 0, इसको 1, इसको 2, 3, इसको 4, ये 5, ये 6 और ये 7। और आप चाहें तो इन लगाए हैं ये आप हटा सकते हैं। ठीक है, ये 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 7। जैसे ही आप 8 लिखेंगे, 8 हम 1 0 0 0 इसको बोलते हैं 8। तो 8 लिखने के लिए कितने अंक आ गए, 4 आ गई 4। तो यहाँ पे जैसे ही आप 4 का पेयर बनाएंगे आपके पास 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, कुल 15 तक आ जाएंगे। और आपको चाहिए कितने ऑक्टल में, सिर्फ 7 तक। समझ रहे हैं? इसीलिए हम कितने का पेयर बनाते हैं, सिर्फ 3 का पेयर बनाते हैं। दूसरी बात, ये नंबर कहाँ से आ रहा है, तो 7 को बाइनरी में बोला जाता है 1 1 1। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 0 को 0, 1 को 1, 2 को 1 0, 3 को 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0, 7 को 1 1 1। ये चाहे तो आप रट लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर आपके पास जैसे ही क्वेश्चन आए, अब आप 7 एक दशमलव संख्या है, इसका बाइनरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। किससे? 2 से। तो 2 3 6, बचा कितना, 1, 2 एकम 2, बचा कितना, 1। इस 1 को यहाँ रखे, नीचे से ऊपर लिखे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1। चाहे आप ऐसे निकाल, आपको रटा हो कि 7 को क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं। ठीक है, पड़ेगा ही हम। देखें 127। अब इस 7 को लिखने के लिए 1 1 1, ठीक है। 2 को लिखने के लिए लिख दिया मैंने 1 0 ना। लेकिन ऑक्टल में कितनी बिट लेनी है हमें, 3 बिट। तो 2 को अगर मैंने 1 0 लिख दिया तो उसके आगे अगर मैंने लिखा तो ये तो सिर्फ 2 बिट है। तो 2 को मुझे कितना बनाना है, 3 बिट बनाना है।
मैंने बना दिया 3 बिट। ठीक है, अब लोड नहीं लो। नेक्स्ट आओ यहाँ पे 1 को भी आप 3 बिट में लिखो। 1 क्या बाई तरफ 0 लगा तो 3 बिट हो गया। अब ये आपका एक बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन आप देखो ये 0 आपका बीच में पड़ रहा है। अब ये नंबर हो गया आपका 0 0 1 0 1 0 1 1 1। ये नंबर आपका बीच में, ये 0 का बीच में पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व हो गया। लेकिन ये दोनों 0 एकदम बाईं तरफ है, तो इसको हटा भी देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। 12 से आप बदलना चाहें तो 3 का पेयर ये बना, 3 का पेयर ये बना, और 3 का पेयर बनाने के लिए इधर 0 और ऐड कर लीजिए। अब ये हो गया 7, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। सत्यापित हो गया। ठीक है, 750 की मार्केट हुई इंटरलॉक करके अपनी ना इंटरलॉक करें। मैंने लिखवाया हुआ है आप लोगों को 7 नहीं, मैं हुआ है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक की ज्यादा इम्पोर्टेंस है आपको, तो आप निकाल लेंगे। 0 को हम 0 बोलेंगे, 1 को 1, 2 को 1 0, 3 को 1 1। अब आपसे बोला जाए 3 को आप 3 बिट में लिखे तो 2 बिट ये है, तीसरी ये हो गई। 3 को 4 बिट में लिखे तो 0 0 1 1 4 बिट में हो गया। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 को आप 2 अंकों में लिखे, 1 को या आपसे बोला जाए 9 को 2 अंकों में लिखें तो आप क्या करेंगे 0 9। 9 को 3 अंकों में लिखें तो 0 0 9। बस यही कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। 3 के को बोलते हैं 1 1, 4 को बोलते हैं 1 0 0, 5 को बोलते हैं 1 0 1, 6 को बोलते हैं 1 1 0, 7 को 1 1 1, 8 को बोलेंगे 1 0 0 0, 9 को बोलेंगे 1 0 0 1, 10 को बोलेंगे 1 0 1 0, 1 0 1 1, 11 को बोलेंगे 1 1 2 0, 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। 0 से लेके 15 तक आपका ये बाइनरी है। ठीक है, आप चाहे बदल के देख लीजिएगा। 13 को भाग करिएगा 2 से तो बाइनरी संख्या कौन सी आई जाएगी 1 1 0 1। या फिर आप आराम से 1 2 4 8 लिखा। अब आपको देखना है किसको किसको जोड़ के आपका 13 बनता है। तो 13 में 8 तो रहेगा और 1 भी रहेगा क्योंकि विषम संख्या है। 9 हो चुका है, अब आपको कितना चाहिए 4, बस 4 इसको 0 कर दीजिए, आ गया 13 आपका। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है रट डालो, लेकिन इसको करना है। कोई बात नहीं हिमांशु जी, आप प्लीज 2-3 क्लासेस पीछे देख लें क्योंकि नंबर सिस्टम वहां मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रेमलता जी समझ में आ गया? कौन सी क्लास में हो? चले 9 बजे से 1 बजे तो ये तो था आपका बाइनरी से ऑक्टल। 7 अंक थे। देखो एक चीज और, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक अंक से आपके पास सिर्फ एक अंक है, 22 से 25 एक अंक से बनने वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी 10। कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंक से बनने वाली कुल संख्याएं कितनी है 10, 0 से लेकर 9 तक। जैसे ही आप 10 लिखते हैं कितने अंक की संख्या है 10, 2 अंकों। अब मैं आपसे पूछूं 2 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो 10 से लेके 99, मतलब 0 से लेके 99 तक। 0 को भी तो 2 अंकों में आप लिख सकते, को भी तो 2 अंकों में लिख सकते हैं, 2 को भी 2 अंकों में, 3 को भी 2 अंकों में, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी लिख सकते हैं। 0 से लेके 99 तक कुल कितने अंक हुए 100। मैं कहूँ 3 अंकों की कुल 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं तो 0 से लेके 999 तक
है ना, क्योंकि 99 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी 3 अंक में, इन सबको भी आप 3 अंकों में लिख सकते हैं। तो 0 से लेके 999 तक तो कुल कितने हो गए? 1000। तो इसका मतलब दशमलव संख्या की बात की जाए तो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। अब आपसे पूछा जाए 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 10 की घात 4 मतलब 10,000 है। अब यहीं पे अगर बाइनरी की हम बात करें तो बाइनरी का बेस क्या है? 2। यहाँ दशमलव की बात कर रहे थे इसलिए 10 ले रहे थे। बाइनरी का बेस क्या है? एक बिट से बनने वाली कितनी संख्याएं हो सकती है? एक बिट में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो कुल कितनी हुई? 2। 2 बिट से बनने वाली संख्याएं 0 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 1 1 आ सकता है। कितनी हुई? 4। 3 बिट से बनने वाली तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 सॉरी 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, मतलब 0 से लेके 7 तक कुल कितनी हो गई? 8। तो यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 आपसे बोला जाए 5 बिट से बनने वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी? 2 की पावर 5। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 32। जाएगी कहाँ वो? घर में यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। और यहाँ पे भी आप देखो क्या है? एक अंक से बनने, एक बिट से बनने वाली कुल संख्याएं सिर्फ 2 हैं। जैसे ही 2 लिखना होता है आपको क्या लिखना है? 2 बिट लिखनी है। 2 बिट से बनने वाली संख्याएं सिर्फ 0 से लेके 3 तक है। 4 लिखने के लिए 3 बिट चाहिए। 3 बिट से बनने वाली संख्याएं सिर्फ 8 है। 4 बिट से बनने वाली संख्याएं सिर्फ 16 है। 0 से लेके 15 तक कितना हो गया? 16। अब हमें काम आएगा, अब हम चेंज करेंगे पीछे बच्चे हैं छोटे। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब एक बाइनरी नंबर है आपका 110 111 0 11 0 0 0 1 1 0 और हेक्साडेसिमल में कुल कितने अलग अलग 16, 0 से लेके 9 तक और उसके बाद से लेके F तक, ये हम पहले ही जानते हैं। अब देखो ये नंबर है और कुल कितने अंक चाहिए हमें? 16, और 16 अंकों के लिए हमें कितनी बिट चाहिए? 4। तो अब इस नंबर को पहले ऐसे लिख ले रहे हैं 110 111 0 11 0 0 0 1 1 0। तो अब कितने अंकों का जोड़ा बनाएंगे? 4 अंकों का। 1 2 3, ये 3 ही अंक हैं तो इसको क्या करेंगे? इधर बाईं तरफ 0 ऐड कर देंगे। अब 0 110 को क्या बोलेंगे? 6। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये आता है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 110 को 6 बोलते हैं, 1100 को 12 बोलते हैं, 1110 को बोलते हैं 14 और 110 को बोलते हैं 6। यहाँ पे ये क्या है? 14। क्या 14 लिखा जाता है? नहीं। 3 को हम क्या लिखते हैं? E। 12 को हम क्या लिखते हैं? C। ठीक है, तो अब ये नंबर हो गया आपका 6EC 6 बेस 60। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नहीं है, मैं आपके मैसेज नहीं देखती हूँ आम्रपाली जी। जब पढ़ाती रहती हूँ हो सकता है उस टाइम पे आपके मैसेज आ रहे हो। बैक कर दें। अब कौन सी वाली स्क्रीन बैक करनी है? मैं सारी कर दे रही हूँ। सी दिस वन एंड दिस वन। आई गेस इसी के लिए आप बोल रही होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का भी कोई भी डाउट हो मैं क्लियर करूँ। ऐसा नहीं मैं किसी का क्वेश्चन इग्नोर करती हूँ, राइट? नीलम टाइम कितना है? 8 क्या था? अच्छा 49 8 49 काम है वो। ठीक है, चलो
हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 1 अरे 8 22 है। 110 1 हाँ गलत टाइम तो अब 0 1 1 1 चलो इसको क्या हो गया 1 1 0 1 1 0 अब क्या होगा ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4 1 1 0 1 को हम क्या बोलते हैं 30। इसको भी क्या 1 0 1 1 को क्या बोलेंगे 11 0 1 0 0 को बोलेंगे 4 1 1 1 को बोलेंगे 7। अब 13 को हम क्या बोलते हैं जी। 11 को हम क्या बोलते हैं बी। ये हो गया आपका 4 और ये 7। यहाँ पे आ जाएगा आपका बी बी 4 7 बेस। ठीक है अरे चलिए हमारे खुदा करे मम्मी साइकिल ले छोटी तो लग जाए क्लियर है ये बार में तक आए 4 का पेयर इसलिए देखो अगर आप बनाओगे ऐसे सोचो 3 का जोड़ा बनाओगे तो सबसे मैक्सिमम नंबर आपको क्या, लेकिन हेक्साडेसिमल में तो आपके पास कुल 15 तक 0 से लेके 15 तक कुल 16 अंक है ना, तो 7 तक ही जा पाओगे। 8 9 10 11 12 तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। और हेक्साडेसिमल में हमें सारे नंबर्स चाहिए कहाँ तक 15 तक, राइट। हम 15 को क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं, तो यहाँ नंबर हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से 4 बिट लेते हैं और इसी वजह से ऑक्टल में हम 3 बिट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 7 तक मैक्सिमम कौन सा नंबर चाहिए 7 और मैक्सिमम 3 बिट में सिर्फ 7 लिखा जाता है। जैसे ही 8 लिखना होगा आपको 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैंने ऑक्टल में 4 बिट ले लिया तो अब 8 भी अगर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ तक तो सही है 4 बिट में 7 तो सही है, लेकिन ये ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, तो ये 8 हो गया। उसके आगे ये फिर 11 हो गया, सॉरी 13 हो गया। तो इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है और ये सब हमें ऑक्टल में चाहिए नहीं, इस वजह से हम 3 बिट लेते हैं। और किस में चाहिए हेक्साडेसिमल में चाहिए, इस वजह से हम 4 बिट लेते हैं। ठीक है, D9 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। अब मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी टू हेक्सा। आप खुद ही D9 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी टू, सॉरी हेक्सा टू बाइनरी। बाइनरी टू हेक्सा हम कर चुके हैं, हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। नाउ एक नंबर है आपका 4 5 9, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, हो सकता है, राइट। चलिए अब ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी में। तो 9 को हम क्या लिखते हैं, चलो बताओ 9 को क्या लिखते हैं 1 0 0। 5 को क्या लिखते हैं 1 0 1, लेकिन 3 बिट ही है तो बाई तरफ 0 ऐड कर दो। ठीक है, कुछ नहीं सोचो, 3 बिट जैसे यही बाई तरफ 0 ऐड कर दिया। 4 को लिखते हैं 1 0 0, 3 बिट है बाई तरफ 0 ऐड कर दो। अब ये आपका नंबर हो गया, इस नंबर को यहाँ पे लिख दो 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1। अब देखो पूरा नंबर लिखने के बाद आपको समझ में आया इस 0 का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये बाई तरफ है। जो ये वाला 0 ऐड किया गया था इसका महत्व है क्योंकि जब नंबर हम मर्ज करते हैं तो ये वाला 0 बीच में आ गया, लेकिन ये वाला 0 अभी भी बाई तरफ है, इस वजह से इस वाले 0 को हम हटा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करो। A6 बेस
16 और ये है आपका इसका बाइनरी निकालना है। आपके पास क्या है A और 6 को क्या बोला जाता है 110, ठीक है, इसलिए इसके पहले एक 0 लगा दीजिए, 4 हो गया। A को क्या बोला जाता है 10, A को क्या बोलते हैं हम 10, तो 10 को बाइनरी में बोलते हैं 1010। अब इसको लिख दीजिए 10100110, यही आपका क्या हो गया, यही आपका नंबर हो गया, ठीक है। अब D6 आप मुझे खुद निकाल के दिखाओ। मैंने आपको A6 बता दिया है, अब D6 आप लोग मुझे निकाल के बताएं। पेयर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इसमें बताना है उस नंबर को, और इतना आसान है कि आपने पेयर बनाया और उस पेयर का बस करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर लिख दिया, वही आपका हेक्साडेसिमल हो गया। चले, अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ D6, ये आप लोग करके बताएं। अभी पूछा गया था, आई गेस अब ये आसान होगा। अब ये आसान होगा D6। D6 करके दिखाएं, आसान है। D को क्या बोलते हैं और 6 को क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, D को हम क्या बोलेंगे 14, ठीक है। 6 को बोलेंगे 110, तो इसके आगे 0 लगा दो। D को बोलते हैं 14 को क्या बोला जाता है 1110, बस यही हो गया आपका 1110 0110, ठीक है। नहीं 110 और 0, वेरी गुड। प्रिंसी ने सही आंसर किया है, राहिला ने सही किया है। हाँ प्लीज ये देखिए आप, आपने 6D लिखा है जेनुअल, और 6D भी नहीं है वो। अगर उसको आप करने लगिए तो वो हो जाएगा आपका 13 एंड जस्ट अ सेक, ये हो जाएगा 14, मतलब D, हाँ ये D6D आएगा आपका, हाँ 6D ही आएगा। अच्छा D का, ओके सॉरी, D का कोड 13 होगा, हाँ ठीक है, D का कोड 13 होगा, और 13 को हम लिखेंगे 1101, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा सही है, D का कोड होगा आपका 13, 14, 15, यस 110110, ठीक है। D का कोड होगा आपका 13, और जैसे ही 13 होगा यहाँ पे हमें 13 लिखना पड़ेगा, ठीक है। D का कोड 3 है। E का कोड 40 है, 1101000110, बिल्कुल ठीक है। हाँ 13 को ही मैंने लिखा था, 13 ही डी है, वो मैं बाय मिस्टेक लिख दिया था 14, ठीक है। मैंने गलती से 14 लिख दिया था, यहाँ पे D का कोड 13 ही होगा। A B C D E F मैंने गलती से लिख दिया था। A को 10 बोलेंगे, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने गलती से बोर्ड पे लिख रही थी इस वजह से गलत लिख दिया। कोई बात नहीं हिमांशु जी, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। आपको पहले प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। चले क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और करो। 94 बेस 16, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में।
94 को कन्वर्ट करो बाइनरी में। 94, 4 को बोला जाता है 100, तो 1 0 बढ़ा दो। 9 को बोला जाता है 1001, इसमें तो कुछ बढ़ाने है नहीं, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा 10010100, ठीक है। अरे जितने बार मतलब गंजा करवाओ घने ना घने हो तो अपने आप उस जाता है कि 4 बार करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल दोनों हो चुका है। ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल हो चुका है। अब आपको क्या पढ़ना है कि अगर कोई भी दशमलव नंबर दशमलव में आ गया तो मतलब अगर आपके पास 5.2, तो इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एक डेसिमल नंबर है, हम लिखेंगे डेसिमल नंबर विद डेसिमल पॉइंट टू बाइनरी। कैसे एक डेसिमल नंबर को अगर वो पॉइंट के साथ है तो हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। देखिए सबसे पहले एक डेसिमल 1 पॉइंट बेस 10, तो 5 का क्या हो, 5 सबको पता है कि 5 को हम बोलते हैं 101, ठीक है। 5 की बात करें तो 5 का जो भी नंबर है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे 101, फिर लगा देंगे डॉट, ठीक है। 5 को 101 बोलते हैं, फिर लिखवाया भी है मैंने, चाहे उसको रख लो चाहे आप भाग विधि से। 5 को 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 एकम 2, यहाँ 0, 1 यहाँ लिखो और नीचे से ऊपर लिख दो 101, आपका क्या आ गया आंसर। अब आपके पास जो है int 2.2, अब आपको क्या करना है, इसमें 2 से गुणा करना है, ठीक है। जब 2 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 0.4, तो अब ये वाला 0 उठा के यहाँ लिख दो, फिर आपके पास क्या बचा 4.4, तो इसको फिर से 2 से गुणा करो तो आपके पास बच गया 0.8। अब फिर से ये वाला 0 उठा के यहाँ लिख दो, फिर से आपके पास क्या बचा 0.8, इससे करो 2 से गुणा तो ये हो जाएगा 1.6, ये वाला 1 उठा के यहाँ पे रख दो। अब आपके पास क्या बचा 6 इंटू 2, ये हो जाएगा 1.2, ये वाला 1 उठा के यहाँ पे लिख दो। अगेन आपके पास क्या आ गया 0.2। अब फिर से 2 से गुणा करोगे तो ये देखो 0.2 पहले भी था और 0.2 हमारे पास बाद में भी आ गया, तो फिर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4। इस 0 को फिर से